कैसे हो? चलो आज आपको एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पता होगा, यूनिवर्सल ब्रेल किट। अब कुछ लोग सोचेंगे यूनिवर्सल ब्रेल किट होता क्या है। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सल ब्रेल किट वो होता है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिखने, पढ़ने, चलने, घूमने फिरने सभी कामों में काम लिया जाता है। यूनिवर्सल ब्रेल किट कोई असाधारण नहीं है जो हर किसी बुक स्टोर या स्टोर पर मिल जाए। यूनिवर्सल किट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने में, लिखने में, उनके चलने के संसाधन में उपयोगी में लाई जाती है। यूनिवर्सल ब्रेल किट, यहाँ पर अपन ने टॉपिक लिखा है इंट्रोडक्शन बाय यूनिवर्सल ब्रेल किट। ठीक है, यूनिवर्सल ब्रेल किट में कुछ बुक्स, कुछ ट्रेलर फ्रेम वगैरह, इनके सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल ब्रेल किट होता कैसे, सबसे पहले उसके बारे में अपन जानें। यह एक यूनिवर्सल ब्रेल किट है, आपने देखा होगा यूनिवर्सल ब्रेल किट, जो दृष्टिबाधित बच्चों को के लिए उपयोग में लाया जाता है। यूनिवर्सल ब्रेल किट में होता क्या क्या है, अब आपको अपन इसको ओपन करके खोल के बताएंगे कि उसमें होता क्या है। यूनिवर्सल ब्रेल किट में सबसे पहला, यह एक ब्रेल वर्षकाल ब्रेल घनाकृत होता है। यह किस उपयोग में आता है? यह बच्चे को अनार, आम वगैरह सीखने में उसको घुमा घुमा कर याद करते हैं। यह काम कैसे करता है? यह एक वो होता है, बिल्कुल एक नॉर्मल तौर पर घूम सकता है, किसी भी आकृति में ऊपर नीचे आप किसी भी तरीके से इसको घुमा सकते हैं। जैसे बच्चे को अ लिखना है, अ के लिए उसको 6 डॉट बने हुए जैसा इसमें एक फील होता है, वह इसमें अ लिख सकता है। देखिए आप ध्यान से, इसमें अ लिखा गया है, आ लिखना है उसको। ये नेशनल ब्रेल ढांचा है जो बच्चों को आगे की लिखने में सहायता करता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रमाणित टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट। ब्रेल स्लेट बच्चों को लिखने, पढ़ने में उपयोगी में लाई जाती है। उसके बाद आती है वर्ण पट्टी। यह वर्ण पट्टी है, यह हिंदी के लिए है, हिंदी की वर्णमाला इसमें लिखी जा सकती है। यह इंग्लिश के लिए है, दोनों वर्ण पट्टी है ये। उसके बाद आता है अबेकस। अबेकस एक प्रकार का कैलकुलेटर है जो दृष्टिबाधितों के लिए कैलकुलेटर जैसे उपयोग में लाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी संख्या का इसमें जोड़ घटाव आसानी से किया जा सकता है। यह इस प्रकार कार्य करता है। उसके बाद आता है यह, मैं अभी खोल रहा हूं इसको, यह एक टेलर फ्रेम है। इसमें बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक की गणित आसानी से कर सकता है। यह गणित कैसे करेगा? इसमें तो आपको अंदर छिद्र दिख रहे होंगे, आगे सोचोगे इसमें गणित कैसे करेगा। इसके लिए हमारे पास एक स्टाइलस है। स्टाइलस यह एक अष्टकोणी होती है, यह अष्टभुजीय रहती है। इसको 8 दिशाओं में घुमाया जा सकता है इस फ्रेम पे। जैसे अपन जिस जगह खड़े हैं वहां से आप 8 भुजाएं रहती है अपनी, उसी प्रकार इसमें भी 8 भुजाएं होती है। अब मैं बात करेंगे आगे जाके मैथ्स की, गणित किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखकर किस प्रकार गिनती लिखते हैं। हम इसे किस प्रकार पकड़ेंगे, यह एक बहुत सोचने वाला विषय है। आप चाहे इस तरीके से इन स्लेटों का उपयोग नहीं किया जा सकता, इनको आपको पकड़ने के लिए इस प्रकार का उपयोग करना पड़ेगा। और टाइप से है, उस टाइप्स को यहाँ रखने के लिए कुछ आकृति, मतलब अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है तो उसको तुरंत कुछ चाहिए तो वो बार बार तो डब्बे में से निकालेगा नहीं, या कोई भी गणित हल करना है या कोई भी सवाल हल करना है उसको तो बार बार तो करेगा नहीं। इसलिए हम इस सारी टाइप्स को निकाल कर इस जगह रख लेते हैं इस प्रकार के। अब
हम बच्चे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक सिखाएंगे, 10 बाद में सिखाएंगे। सबसे पहले 9। तो ऐसा नहीं कि अपन जैसे आपने देखा होगा ब्रेल में आपने लिखा था, सर ने आपको बताया था, रंजित सर ने, कि 6 डॉट कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको लिखना वही है, लेफ्ट टू राइट, बट उसके लिए आपको यहाँ कुछ सेल है, जो इसकी जो ये इसकी वो है, अष्टकोणीय है, इनमें से थोड़ा सा इसको 2 लिखना है। सबसे पहले एक कैसा, ये अष्टकोणीय है, अष्टकोणीय कैसे रहेगा, 1 2, यह 1 पॉइंट रहेगा, यह 2 3 4 5 6 7 8 3। यह 8 तक अपन ने देख लिया। 8 के बाद अपने को 9 इस कोने में जाएगा। 9 के लिए क्या करेंगे, ये टाइप्स जो रहता है, इस टाइप्स को हम उल्टा करते हैं। उल्टा करने के बाद यह 1 के मोड में आ जाएगा। 1 के मोड में इसको लिखेंगे तो वो 9 होगा। अब मैं आपको गिनती लिख के बताता हूं। एक, सॉरी, 2 3 4 5 6 7 8। अभी अपन ने 8 तक लिख दिया, ठीक है। अब 9 लिखने के लिए इस तरफ अपन नहीं लेंगे, इसको 9 लिखने के लिए इस तरफ का हिस्सा लेंगे, जो 2 बिंदी का एरिया है, ठीक है। उसके लिए हमको 1 कर दिया हमने। 9 ऐसा ही लिखा जाएगा जैसे 1 के समय अपन ने लिखा था। ये 9 हो गया। अब इसको अपने को 1 लिखना है। 1 लिखने के लिए अपन वही पूरा 10 लिखना है, 10 लिखने के लिए अपने को पुरानी तरीके से ही 10, और जो 0 रहेगा वह 0 कैसा, 2 जैसा था, सेम टू सेम 2। उसी प्रकार से 9 अपन ने ऐसा लिखा, 9 के लिए अपन ने इस प्रकार की कील लगाई थी। अब 2 के लिए अपने को उसको घुमाकर 2 टाइप लिखना है। यह आपकी 1 से लेकर 10 तक की गिनती। अब मैं आपको पास में ले जाकर दिखाता हूं। यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, यह 6 है, 7 8 9 10। आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अपने मोबाइल पर, जिससे कि जो भी पालक देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाएं। यह इसलिए करा जा रहा है कि अभी कोविड के कारण सभी क्लासेस बंद है, सभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, सबको ऑनलाइन। अब दृष्टिबाधित बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, वह हर चीज रिकॉर्डिंग करके सुन सकते हैं, पर जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कैसे पढ़ेंगे। उसके लिए तो उनके घर में जो उनके माता पिता, भाई बहन जो भी है, जो स्कूल जाती होगी बहनें, जो भाई स्कूल जाते होंगे, या उनके माता पिता शिक्षित हो, वो अपना काम करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत समय अपने बच्चे को दे पाए, उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, ताकि वह लोग अपने जो बच्चे हैं उनको शिक्षित कर सके। दृष्टिबाधिता कोई पाप नहीं है, यह एक अभिशाप नहीं है, यह एक लड़ने की चेतावनी है। हमें उन दृष्टिबाधित बच्चों को आगे ले जाना है, जो उन बच्चों को शिक्षण अच्छे से मिल सके। अभी हॉस्टल पूर्णतः बंद है, पर हमारा निरंतर प्रयास यह है कि सभी बच्चे पढ़े। जो दृष्टिबाधित अपने घर पर है
वह कहीं और अन्य कार्य करे के बगैर अपना पढ़ने का कार्य करे। इनके लिए हर एक प्रकार की सुविधाएं हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये कुछ चेंजेस करना है तो हम वो जरूर करेंगे। कुछ हमारी भी खामियां होगी तो वो भी हमें बताइए ताकि हम उसमें भी सुधार करने की कोशिश करें। और दूसरी चीज सबसे अच्छी बात यह है कि जितना हो सके आप दृष्टिबाधित बच्चे आसपास, यहाँ आपके कहीं भी आसपास अगर कोई बच्चा है, जरूरी नहीं कि वो भाई बहन ही पढ़ा है उसको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप आसपास के कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके पास में एक दृष्टिबाधित बच्चा रहता है, छोटा बच्चा है, तो आप उसको जरूर मोटिवेट करें, उसको पढ़ाएं। उसको ऐसा न लगना चाहिए कि वो समाज से दूर है, वो समाज के साथ में काम करेंगे, समाज के साथ रहेंगे और आप उनको जितनी हो सके हेल्प करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होता हो तो आप हमको हमारे को इस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। थैंक यू।